हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लोग गणित का अभ्यास करेंगे और यह जो प्रैक्टिस सेट है 17वां प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 प्रश्न हैं जिनका हम लोग बेहतर तरीके से अभ्यास करेंगे और आप लोग बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, जैसा कि आप लोग लगातार सीखते आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। आप लोग कॉपी कलम साथ लेकर बैठिए और प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और क्या आपको नई चीज़ें मिल रही हैं या फिर आप लोग कितना बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक खंभे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग पानी में तथा शेष 10 फीट की लंबाई पानी के बाहर है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या है? क्या 26 फीट 6 इंच होगा, 33 फुट 4 इंच होगा, 36 फुट होगा या फिर 37 फुट 9 इंच है? तो अगर हम देखें खंभे की कुल लंबाई की बात करें तो ये हम लोग x मान लेंगे। ठीक है। अब क्या कहा कि x का 1/5 यानी कि ये x/5 होगा और ये आधा भाग और 10 फीट, तो ये x हो जाएगा। यानी कि इनको हम अगर जोड़ दें तो x का 1/2 प्लस 10, ये कुल लंबाई हो गई। और कुल लंबाई बराबर कितनी है तो आप कहेंगे x हो जाएगी। इनको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा ये आप कर लेते होंगे, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 7x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा तो आप कहेंगे यहाँ हो जाएगा 100। बराबर में क्या है तो हो जाएगा x। अब यहाँ जब आगे हल करेंगे तो 2x और 7x, सॉरी यहाँ पे 5x है, 5x है। ठीक है, तो 2 और 5x कितना होगा तो आप कहेंगे 7x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 100 हो जाएगा और ये x जो 10 जो है ये x के साथ गुणे में आएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 10x हो जाएगा। आगे जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे और अचर को एक तरफ, तो यहाँ बचेगा 100 बराबर में 10x, बराबर में 10x और माइनस का ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7x, यहाँ बचेगा 100, 10 से जाएगा 7 तो बचेगा 3x और यहाँ हो जाएगा 100/3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3 पर। ठीक है, 33 सही 1/3 फीट। क्लियर है। और 1/3 फीट का मतलब क्या हुआ, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए 33 फीट और 12/3 इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 33 फीट 4 इंच हो जाएगा। विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2। वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कहा है कि 200% अगर त्रिज्या बढ़ा दी गई है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? क्या 400% बढ़ेगा, 600%, 800 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगेगा वही x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में होगा 100। त्रिज्या है तो कितना, तो 200 प्लस 200 प्लस 200 गुणे 200 बटे में 100, 0 0 कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 200 200 हो जाएगा 400 प्लस 200 गुणे 2 हो जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 800। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगी, 800% बढ़ेगी, यानी कि विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3। 741 प्लस 378 का होल स्क्वायर प्लस 741 माइनस 378 का होल स्क्वायर बटे 741 गुणे 741 प्लस 378 गुणे 378 है। यहां हम संख्याओं से इसको नहीं हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, ये मान लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बीच में लगा है साइन प्लस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है, इसको a मानेंगे तो ये लिख जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप इतना समझ पाए हैं? अब इसको जब हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। साइन है प्लस का, अब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा अपॉन में क्या होगा तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। देखो माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ जब इसको हल करेंगे तो 2 कॉमन ले ले, तो इसको 2 ऐसे लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, तो आप कहेंगे 2 बचा है, यानी कि विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, 8.9 गुणे 8.9 माइनस 2.8 गुणे 2.8 को सरल कीजिए। यहां जो है बटे में 8.9 माइनस 2.8, तो यहां क्या लिखा है, इसको अगर हम इसी तरीके से हल करें तो देखेंगे क्या लिखा है। ये ए मान लेते हैं, 8.9 को हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, तो ऊपर क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। अपॉन में क्या लिखा है ए माइनस बी लिखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी होता है। क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अपॉन में क्या होगा, तो आप कहेंगे ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा। देखो ऊपर ए माइनस बी और नीचे ए माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब 8.9 प्लस 2.8, 8 9 17 के साथ हासिल 1 लगेगा, 8 2 10 और 1 11, तो 11.7 आ गया। विकल्प कौन सा होगा, विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, एक वर्गाकार का परिमाप 616 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्गाकार परिमाप, आप जानते हैं कि वर्गाकार क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 90 अंश के हों। तो यानी कि यहां से हम नापना प्रारंभ करें इस तरीके से, तो ये कितना एरिया, कितनी दूरी बनती है, तो 616 मीटर। ठीक है, तो हम जानेंगे कि वर्ग का परिमाप, यह आप फॉर्मूला जानते होंगे, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो आप कहेंगे 4a होता है। अब यहां से आप हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या 28,216 मीटर आएगा वर्ग मीटर, क्या 25,716 मीटर आएगा, 23,716 मीटर आएगा, या फिर 30,184 वर्ग मीटर आएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे, वर्ग का परिमाप कितना दिया है, तो आप कहेंगे 616 है, बराबर में 4a लिखा है। ए 4 यहाँ आएगा तो 616/4 बराबर a हो जाएगा। यहाँ से निकल आएगी क्या भुजा, तो यहाँ देखो 4 1 कम 4, 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16, यानी कि a बराबर निकला 154। ठीक है, तो एक भुजा कितनी है, तो 154 मीटर की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ए स्क्वायर होता है, यानी कि 154 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जब 154 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब हम लोग 154 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसका 23,716 और क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर होगा, यानी कि विकल्प हमारा जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि 10 से लगाकर 99 तक की सभी संख्याओं का योग, यानी कि जोड़ कितना होगा, क्या 3,999 होगा, क्या 4,070 होगा, 4900 होगा, या 4905 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जब हम लोग 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, या फिर सभी संख्याओं का योग में क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पदों की संख्या। क्या लिखेंगे, पदों की संख्या। पदों की संख्या गुणे में प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद होगा प्लस अंतिम पद होगा, प्लस अंतिम पद होगा, और बटे में क्या होगा, तो आप बताएंगे बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या लिखना है, देखो 1 से अगर हम बात करें 99 तक तो 99 संख्याएं, लेकिन यहाँ से 1 से 9 तक की संख्याएं घटा देंगे तो कितने बचेंगे, तो पदों की संख्या आ जाएगी 90।
तो पदों की कुल संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 90। प्रथम पद कितना होगा, 2 अंक की प्रथम पद होगा 10, तो आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। प्लस कितना होगा, अंतिम पद कितना है, तो आप कहेंगे 99 और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से हम 90 को अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अंदर क्या है, तो ये जब 99 को 10 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 109। कितना होगा, 109 गुणे 45 करेंगे, और जब हम लोग 109 गुणे 45 करेंगे तो कितना आएगा, 109 गुणे कितना करना है, 109 गुणे आप करेंगे 45, तो ये हो जाएगा 4905 हो जाएगा। यानी कि देखो 5 नेमा 45, यानी कि 5 लास्ट में विकल्प आ रहा है, तो हो जाएगा 4945। विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। यदि कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। क्या 26 वर्ष में होगा, 24 वर्ष में होगा, 16 वर्ष में होगा, या फिर 20 वर्ष में होगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। तो समय निकालने के लिए जब भी गुना की बात की जाए तो आप लिखेंगे, समय निकालने के लिए क्या लिखेंगे, समय बराबर n2 - 1 अपॉन में क्या होगा, n1 - 1 इंटू टी करेंगे। क्या करेंगे, टी वर्ष करेंगे। ठीक है ना। तो यहां से n2 क्या होगा, n2 क्या होगा, यानी कि n मतलब गुना, कितने गुना, तो 4 गुना। n2 पहले बाद में की गई 4 गुना की बात और पहले 2 गुना, तो n1 2 गुना है, n1 2 गुना और n2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 गुना। तो n2 की वैल्यू 4 - 1 बटे में 2 - 1 गुणे में टी कितना, तो आप कहेंगे 8 वर्ष। 4 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बटे में 2 से 1 जाएगा तो बचेगा 1 और गुणे में होगा 8, यानी कि 8 × 24, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 वर्ष। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने यह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। तो हमें यहां पर बताना है कि क्रय मूल्य क्या था। क्या 240 रहा होगा, क्या 250 रहा होगा, 288 रहा होगा, या फिर 300 रहा होगा। क्या इसका क्रय मूल्य रहा होगा। अगर हम देखें रमेश ने लाभ कितना कमाया, तो आप कहेंगे 24%। अगर इसने 24% लाभ कमाया है तो इसका विक्रय कितना परसेंट रहा होगा, तो आप कहेंगे 100। तो इसका क्रय मूल्य प्लस 24 लाभ, तो 24% पर बेची होगी इसने, और 24% पर कितने रुपए में बेची, तो आप कहेंगे 434 रुपए में बेच दी। तो 124% बराबर 434 रुपए है, और इसका जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 100%। तो हम यहां से 100% निकाल लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 434 बटे 124, यहां से 1% हो गया। हमें कितना निकालना है, 100%, तो गुणे हम कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसको अब हम भाग करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से होगा 217 और यहां कितना होगा, तो 2 × 12 2 दूनी 4। क्लियर है। अब अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो यहां आ जाएगा 31 और यहां हो जाएगा 50। ठीक है। अब 31 से हम भाग कर दें अगर 217 को, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहां हो जाएगा 7, यानी कि कितना बना, 7 × 50 हो गया, और 7 × 50 का मतलब हो गया 350, यानी कि विकल्प हमारा 7 × 5 = 35। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर दिया नहीं है, तो इसको हम 250 को 350 कर लेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 350 हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। यहां अंकित मूल्य कितना है, 500 है, छूट कितनी दे रहा है, 5% दे रहा है, और फिर भी कितना लाभ कमा रहा है, तो 25% का लाभ कमा रहा है। यानी कि इसने कोई वस्तु खरीदी होगी X% पे। ठीक है, और ये X% का 125
परसेंट बराबर कितना होगा 500 का 95, तो हम यहाँ लिखेंगे x का 125% बराबर 500 का 95%। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ हम लिखेंगे 125, तो x बराबर कितना, तो यहाँ से अगर हम बात करें 25 पंचे 125 और 25 बीसम कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो अब 5 से 20 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 4। अब 4 गुणे 95 कितना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल, 2 4 नेमा 36 और 2 38, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 380 आ जाएगा। यानी कि विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही होगा कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 380 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? क्या आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में 6200 रुपये हो जाता है तो धनराशि क्या होगी? क्या 6000 हो जाएगा, क्या 4800 होगा, 5000 हो जाएगा या फिर 4000 हो जाएगा? हमें दिया क्या क्या है, तो देखेंगे कि R बराबर रेट दिया है 6% दिया है, T यानी कि समय दिया है 4 ईयर दिया है, और अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया है 6200, और हमें निकालना क्या है, तो P निकालना है। तो P निकालने के लिए जब इतना कुछ दिया होगा तो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है P इक्वल टू A इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस P 100 प्लस R इंटू T होगा। अब यहाँ हम इसको हल करेंगे तो P बराबर कितना होगा, अमाउंट कितना है, तो आप कहेंगे 6200 है प्लस गुणे 100 है बटे में कितना, यहाँ 100 और 6 चौक 24 यानी कि 100 प्लस कितना 6 गुणे 4, इसको जब हल करेंगे तो 6200 गुणे 100 बटे में 100 और यानी कि ये हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक है, और 124 से जब हम 62 को भाग करेंगे तो ये कटेगा 50 बार। कितने बार? 50 बार में कट जाएगा 6200 124 से। ठीक है, और 50 गुणे 100 कितना होगा, तो 50 गुणे 100 कितना होगा, तो आप कहेंगे 5000 हो जाएगा। विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बेहतर सेशन लगे होंगे और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो के लिए कम से कम एक लाइक कर देंगे आप सभी लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए। और जो भी नए व्यूवर्स हैं उनको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।